ओके, तो सोल्यूशन फॉर चार्ज हम निकालेंगे तो रो किसके इक्वल हो जाएगा। पहले तो रो डिफ़ाइन करना है ना हमने, कि ये जो हमने डिवाइस ऊपर ड्रॉ की है तो उसमें कहाँ पे क्या चीज़ होगी। तो हमारे पास -Q(n)A चार्ज डेंसिटी होगी। कब होगी? जब मेरे पास, आई थिंक आई शुड ड्रॉ दिस अगेन हेयर लाइक दिस is P, this is N, this is depletion region, and here this is -XP, this is XN, and here rho is equals to Q and D minus NA. Okay, and that's it. Here charge equals to 0, charge equals to charge equals to 0. ओके, इसी सारी एग्जाम्पन्स को कंसिडर करेंगे। चार्ज डेंसिटी होगी -Q(n)A। अब -Q(n)A जो है वो कौन से रीजन में है? -XP इज़ लेस दैन इक्वल्स टू X इज़ लेस दैन इक्वल्स 0, यानी 0 से लेके -XP तक जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है जी? -Q(n)A। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से बात करेंगे हम इस साइड पे, तो वो मेरे पास होगी Q(n)D, और वो कब है? 0 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू XN, यानी 0 से यहाँ तक जो उसका डेंसिटी है वो मेरे पास क्या है? Q(n)D है। यहाँ पे N साइड है ना, तो ये ND हो जाएगा। यहाँ A साइड है तो ये, और नेगेटिव वाली साइड पे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और 0 है किधर? अदरवाइज, यानी X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -XP से, और X इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू XN से, यानी इधर से आगे भी 0 है और इधर से आगे भी 0 है। कौन? ये चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया। नाउ अब हम इसके लिए अगर मैं इसी चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास किसके इक्वल होती है? DE/dx इक्वल्स टू, अब ये मेरे पास चार्ज डेंसिटी है और ये मेरे पास DE/dA रो ओवर KS एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ठीक है, तो इक्वल टू उसी को यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा Q। अब ये डिवाइड नहीं हुआ हुआ, इसको डिवाइड ना समझिएगा, ये अलग है, ये अलग है। तो ये आपके पास हो जाएगा -Q(n)A ओवर KS एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहाँ पे? वही जो ऊपर मैंने लिमिट लगाई थी, -XP इज़ लेस दैन इक्वल्स टू X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0, और Q(n)D ओवर KS एप्सिलॉन नॉट कहाँ? यहीं पे 0 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू XN, एंड 0 कहाँ? जहाँ पे बाकी जगह जो बच गई थी। ठीक है, X इज़ लेस दैन इक्वल्स टू -XP एंड X इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन XN। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर मैं इसको स्केच करना चाहूँ, लाइक इसको स्केच करूँ तो ये किस तरीके से बनता है? ये मेरे पास आ जाता है ND। ठीक है, एंड दिस इज़ -NA। ठीक है, ये मेरे पास और ये जो है ना, ये चीज़ें वाई एक्सिस पे हैं ND -NA, यानी इससे ऊपर NA 0 है, इससे नीचे ND 0, तभी ये -NA रह गया, और ये मेरे पास ND, तभी ये वाला यहाँ पे भी आपने -QNA देखा है। ठीक है, किस वजह से? कि हमारे पास ऊपर ND -NA ले रहे हैं ना वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे NA ऊपर वाली साइड पे हमने 0 लिया हुआ है, नीचे वाली साइड पे ND को 0 लिया, तो 0 -NA बचता है। और इसी से अगर आप चार्ज डेंसिटी निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इसको इधर जोड़ दें, इधर इसको जोड़ दें, तो चार्ज डेंसिटी भी आ जाती है आपकी। ठीक है, तो दिस इज़ सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाए आपके पास तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ और वैल्यूज़ भी, जैसा कि अगर मैं कहूँ कि E इज़ इक्वल्स टू 0 फॉर फ्रॉम द मेटलर्जिकल, ये जो मेटलर्जिकल जंक्शन है ये भी किसको कहते हैं? PN जंक्शन को। ठीक है,
क्योंकि मटेरियल मेटलर्जिकल का जो वर्ड है वो बेसिकली मटेरियल से एसोशिएट है। तो जो मटेरियल किस तरीके से कि एक साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक साइड पे होल्स हैं, तो वो एक चेंज इन मटेरियल चीज़ बन रही है ना, कैरियर्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो मेटलर्जिकल जंक्शन भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, या मेटलर्जिकल बाउंड्री कह देते हैं। जो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था अप्रॉक्सीमेशन में कि ज़ीरो होती है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वहाँ पर हमारा ज़ीरो होती है, बिकॉज यूनिफॉर्मली डॉप्ड होते हैं वो रीजन्स, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है। उसकी बात मैं कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो फॉर फ्रॉम द दिस मेटलर्जिकल रीजन, देयरफॉर E is equals to 0 everywhere outside the depletion region E, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू ज़ीरो अगर है मेरे पास, तो एवरीवेयर आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन E मस्ट वैनिश, इसको भी हमारे पास ख़त्म हो जाना चाहिए, मस्ट वैनिश right at the edges of depletion region, ठीक है। और ऐसे ही हम ले भी रहे हैं कि यहाँ से यहाँ सिर्फ चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, लेकिन जैसे ही एज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती है, इस एज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको, मैं अगर लिखना चाहूँ, लाइक हम एक तरह से बाउंड्री कंडीशंस बनाना चाह रहे हैं। E इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एट, बाउंड्री कंडीशन का पता है ना, जब भी हमने कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करनी होती हैं और कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है, तो हम बाउंड्री कंडीशंस को पुट करते हैं, बिकॉज बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं वो हमारे पास नोन होती हैं वैल्यूज़। तो हम जो हमेशा कोई अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए नॉन वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है, तो वो नॉन वेरिएबल्स हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस में मौजूद होती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं और अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। So E is equals to 0 at x is equals to minus xp and E is equals to 0 at x is equals to xn, ठीक है। तो अब हमने जो इक्वेशंस पहले हमने यूज़ की थी उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। कौन सी वाली, इनको नाम दे दें, इन इक्वेशंस को 1 और 2 का नाम दे देते हैं। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, ठीक है। सो 1 और 2 इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 0, इसकी लिमिट्स बाद में लिखते हैं। लिमिट हमारे पास क्या है, डी ई प्राइम इक्वल्स टू माइनस एक्स पी एक्स क्यू एन ए ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट डी एक्स प्राइम एंड दिस इज, ये जी लिमिट है आपके पास, ठीक हो गया। तो ये इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये वही फार्मूला यूज़ किया और इसमें डिफरेंशियल हमारे पास अपोज एक्स है और एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पी से एक्स, ठीक है। एंड ए है ना, तो इसलिए इसकी लिमिट माइनस एक्स पी से एक्स होगी, ये पी साइड वाली जगह, ठीक है। तो और ये मैंने कैसे लिखा है, ये बेसिकली लिखा है डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एन ए ओवर के एस एप्सिलॉन, तो डी एक्स उधर चला गया, फिर इंटीग्रेशन करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। माइनस क्यू एन ए ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट, अब सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ ये वाली चीज़ वेरिएबल अंदर रह गई और डिफरेंशियल से कैंसिल हो गई, लिमिट्स पुट की तो बन गया जी एक्स प्लस एक्स पी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये माइनस एक्स पी है ना, तो वो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस लोअर लिमिट लिखूँगी तो प्लस हो जाएगा।
तो दिस इज़ ई ऑफ एक्स, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरीके से अगर मैं एन साइड के लिए बात की तो पी साइड के लिए बात कर लेना। सिमिलरली फॉर एन साइड, सॉरी, वो मेरे पास क्या हो जाएगी, अब एन साइड है तो उसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हो जाएगी, ये ज़ीरो, ये वाली देखें ज़ीरो से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ई ऑफ एक्स, तो वो मेरे पास ई ऑफ एक्स से ज़ीरो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम से। तो ई ऑफ एक्स से ज़ीरो, तो ये मेरे पास हो जाएगी डी ई प्राइम विच इज़ इक्वल्स टू एक्स से एक्स एन, ये भी उलट जाएगा, ठीक है, वो माइनस एक्स पी से एक्स जा रहा था, ये एक्स एन से एक्स जा रहा है, एक्स से एक्स एन जा रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा क्यू एन डी ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट डी एक्स प्राइम, सही है। अब ये मेरे पास हो जाएगा ज़ीरो माइनस ई प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है, ये लिमिट लगा दी मैंने ज़ीरो माइनस, और इक्वल्स टू, इसमें भी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस क्यू एन डी ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट एक्स एन माइनस एक्स एंड दिस इज़ 4, ठीक है। अब इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ई ऑफ एक्स जो हो जाएगा मेरे पास इक्वल हो जाएगा क्यू एन डी ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट एक्स एन माइनस एक्स के, ठीक हो गया। अब देखें ये भी ई ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये भी ई ऑफ एक्स है, यानी 3 और 4, इसको नाम 5 दे देते हैं। चलो इनको वापस में आप कंपेयर जब करेंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा, बेसिकली ये प्लस है और ये माइनस इधर आके इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इसके साथ वाला माइनस इधर आके माइनस कर देगा, ये तो प्लस ही है, इधर कोई माइनस नहीं है। ओके, जब हम इस ई ऑफ एक्स को और इस ई ऑफ एक्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी, और मैं कह देती हूँ जो मेरा एक्स है ना, जो मेन पोजीशन है वो कहाँ पे है, एट एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, तो ये एक्स इसको भी ज़ीरो पुट कर दें, इधर भी ज़ीरो पुट कर दें, तो जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो बनेगा माइनस क्यू एन ए ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट एक्स पी इक्वल्स टू माइनस क्यू एन डी के एस एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा एक्स एन, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दें, और जी क्या जा कैंसिल हो रहा है, ये भी किससे, ये भी इससे, पीछे बच गया एन ए एक्स पी इज़ इक्वल्स टू एन डी एक्स एन। तो ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशन बन गया जो हमें क्या बताएगा कि देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द डिप्लीशन रीजन, ठीक है, ये हमें एक ये भी चीज़ प्रूव करता है, प्रूव्स, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, प्रूव्स दैट देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द डिप्लीशन रीजन। और मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बताया था कि डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज होता भी नहीं है, कोई चार्ज अगर घूमता फिरता आ भी जाए तो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ होता है वो उसको वापस पुल बैक कर देता है अपनी पुरानी पोजीशन पे, ठीक है। एक तो ये बात इधर से साबित हो जाती है कि देखो एक्स पी और एक्स एन का रेशो लो तो हमारे पास चार्ज डोनर डेंसिटी एक्सेप्टेड डेंसिटी मतलब बराबर है दोनों एक दूसरे के, एन ए दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो टोटल चार्ज बैलेंस हो गया ना, तो जो हमें बता रहा है कि इनसाइड डिप्लीशन रीजन को कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, टोटल चार्ज दोनों साइड पे क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही तक, नेक्स्ट आगे हम फर्दर करेंगे सोल्यूशन फॉर वी।